हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सलाह पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स का डिफरेंशियल इक्वेशन कंटिन्यू कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टॉपिक या एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, जिसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग रिड्यूसिबल इनटू होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट की हम बातें करेंगे। अर्थात कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर अदर फॉर्म में अगर देगा तो उसको कैसे आप रिड्यूस करके होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लाएंगे, उसके बाद में उसको कैसे सॉल्व करोगे, इसी के बारे में हम लोग बातें करेंगे और उस पर कुछ एग्जाम्पल को भी देखेंगे। उससे पहले जो भी बच्चे स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2019 से 22 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, वे सभी बच्चे चाहते हैं घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में और टाइम पे अगर सिलेबस कवर हो जाए तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो उस कोर्स को परचेज करके आप सभी लोग घर बैठे कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का जो टॉपिक हम लेके आ रहे थे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू होमोजेनियस फॉर्म या होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो देखेंगे क्या, सबसे पहले आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म आपको देगा वो किस फॉर्म का देगा, तो कुछ इस फॉर्म में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देगा दोस्तों। ठीक है, यह फॉर्म क्या है, तो a प्लस बी एक्स, यानी यह सब लीनियर है। ठीक है, क्या है, यह सब लीनियर है, यानी a प्लस बी एक्स का होल पावर n इंटू डी एन वाई अपॉन डी एक्स के पावर n प्लस पी वन इंटू a प्लस बी एक्स का होल पावर n माइनस वन इंटू डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स के पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 पी एन माइनस वन इंटू ए प्लस बी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्म में आपको देता है, ठीक है, जहां P1, P2, P3 डॉट 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 पी एन आर कॉन्स्टेंट, या जो P1, P2, P3 जो देखेंगे या आने वाला जो भी P होगा वह सब क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट होगा। और इक्वल टू का उस पार जो दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स होगा दोस्तों। ठीक है, यानी इक्वल टू का उस पार जो आपको फंक्शन देगा वह किसका फंक्शन होगा, तो एक्स का ही फंक्शन होगा। जैसे कि हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके आ रहे थे, देखिए एक एग्जाम्पल भी हम लिखे हुए हैं, क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 कॉस लॉग एक्स प्लस 1 दिया गया है। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे थे, क्या यह सेम टू सेम यही इसी फॉर्म का क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से लिखा गया है, टू सॉल्व दिस इक्वेशन पुट a प्लस बी एक्स इक्वल टू ई के पावर जेड, यानी जो यहाँ लीनियर जो दिया गया है ना उसके जगह पे आप क्या पुट करोगे, तो e के पावर जेड पुट करोगे और इसी चीज़ को आप लिख सकते हो, e को इधर भेजोगे तो log a प्लस बी एक्स इक्वल टू जेड, और जहाँ d अपॉन डी जेड इक्वल टू कैपिटल D हम यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसी पे हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से आप जैसा कि देख पा रहे थे कि हमको क्या पुट करना है, यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से पुट कीजिए, या पुटिंग क्या है, यहाँ से लीनियर है तो लीनियर की जगह पे यहाँ क्या दिया गया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू ई के पावर जेड, या इसी को आप लिख सकते हो लॉग 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू आप जेड लिख सकते हैं। ठीक है, एंड आप इसको क्या लिख सकते हो, डी अपॉन डी जेड इक्वल टू आप कैपिटल डी यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ से देखिएगा जो चीज़ हम यहाँ लेके आ रहे थे, क्या है यह, देयरफॉर जेड इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स आपको दिया गया है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 0 प्लस का 1 लिख सकते हो, अर्थात कहोगे यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो डी जेड बटा डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। फिर यहाँ से आप देखिएगा क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से एक्चुअली में हम अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर निकाले, क्या निकाले, डी वाई बाई डी एक्स निकाले, तो क्या आप इसको लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा, फिर यहाँ से देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखिए डी जेड बाई डी एक्स का वैल्यू जस्ट हम निकाले हैं, क्या यहाँ से दिया गया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो। ठीक है, अर्थात इसको इधर भेजोगे तो क्या लिखो, 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से डी
वाई अपॉन यहाँ से क्या लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी जेड दोस्तों, ठीक है। यहाँ से यह डी जेड था तो यहाँ से डी जेड लिख सकते हैं। आप इसको कहेंगे यहाँ से 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे क्या लिखोगे यहाँ से, तो डी वाई लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सिमिलरली की अगर बात कर ले यहाँ से, सिमिलरली अगर इसी तरह से लिखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं, अब इस सब का वैल्यू हम गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इस सब का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ से 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई लिख सकते हो, ठीक है। अर्थात यहाँ से नाउ क्या लिखेंगे आप यहाँ से देखोगे डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई और फिर यहाँ से क्या लिखोगे प्लस का डी वाई, इसके जगह पर यहाँ वैल्यू निकाले हैं और यहाँ से क्या है वाई है तो प्लस का वाई रखिए और इंटू देखना है यहाँ से क्या है, यहाँ 4 है तो 4 लिखोगे कॉस और लॉग एक्स या लॉग 1 प्लस एक्स के जगह क्या है जेड है तो यहाँ से लिखोगे जेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबका वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा सब में y कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए डी स्क्वायर माइनस का डी प्लस का डी प्लस का 1, ठीक है। इंटू क्या लिखोगे y इक्वल टू 4 कॉस जेड लिख सकते हैं। अर्थात आप यहाँ से क्या लिख सकते थे, देखिएगा यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से एक चीज़ और यहाँ से देखेंगे, ठीक है। यह आपका जो d है ना, यह आपका क्या है, यह d से d कट जाएगा, ठीक है। इससे यह कट गया, क्या बचेगा यहाँ से डी स्क्वायर प्लस का 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 कॉस जेड लिख सकते हो। अर्थात यहाँ तक तो हम सोल्व कर लिए। अब यह जो इक्वेशन हमको मिला, यह कौन इक्वेशन मिल गया, तो यह बीएससी पार्ट 2 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए सीएफ निकालते हैं और पीआई निकालना पड़ता है, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग यहाँ से सीएफ निकालते हैं। फॉर सीएफ निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है, अर्थात ए निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखोगे आप यहाँ से, तो देखना डी के जगह पर एम यानी एम स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू आप 0 लिखते हो, ठीक है। अर्थात यहाँ से एम स्क्वायर इक्वल टू -1 लिख सकते हो, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस का आई लिख सकते हैं, ठीक है। और यह जो हमको रूट्स मिला, यह रूट्स आपको कैसा मिला, तो रूट्स आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है यह। तो जब भी रूट्स आपको कंजुगेट कॉम्प्लेक्स मिलता है तो इसका जो सीएफ हम लोग लिखते हैं, सीएफ कुछ इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। सीएफ इक्वल टू आप लिखते हो यहाँ से C1 कॉस जेड, यानी यहाँ से जेड करना था जेड, आप प्लस का यहाँ से C2 लिखते हैं, ठीक है। इसको बहुत टाइप से लिखा जाता है, लेकिन आप अभी अब इस क्वेश्चन में हम इसी टाइप से लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ से CF इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से देखो C1 इंटू कॉस, तुम चाहोगे तो जेड को भगा सकते हो, क्योंकि जेड को लास्ट में भी भगा सकते हैं, चाहे अभी भी हम भगा सकते हैं, ठीक है। तो जेड इक्वल टू क्या आता है यहाँ से लॉग, जेड इक्वल टू यहाँ से लॉग 1 प्लस एक्स आप प्लस का C2 है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर चुके हैं, तो यहाँ से CF निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, तो PI निकालना है, अर्थात पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल। देखिएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हो आप लोग, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से PI इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वाई, ठीक है। एफ ऑफ डी इंटू वाई नहीं बल्कि इक्वल टू को उस पर जो दिया रहता है उसको लेकर चलते हैं। क्या है यहाँ से 4 कॉस जेड है दोस्तों, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है, तो PI निकालना है, अर्थात पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो इसका PI निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PI का जो रूल होता है उस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए एफ ऑफ डी क्या है आपका, यहाँ से एफ ऑफ डी क्या है, तो एफ ऑफ डी का वैल्यू यहाँ है, देखिए यहाँ से डी स्क्वायर प्लस का 1 है, तो यहाँ से क्या लिखोगे डी स्क्वायर प्लस का 1 इंटू 4 कॉस जेड है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इस रूल में से, यहाँ से जो कॉस का एंगल का जो कोफिशिएंट होता है ना, उसके जगह पे डी स्क्वायर जगह पर -1 रखते हो।
तो डी स्क्वायर के जगह पर यहाँ से क्या रखोगे, -1 रखोगे तो क्या होगा, -1 और +1 0 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट वाला कंसेप्ट को यूज करेंगे। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो आप यहाँ से पी आई इक्वल टू 1/d² + 1 इंटू, इसको लिख सकते हो यहाँ से देखना यहाँ से 4i इंटू कॉस जेड। आप एक चीज़ हम लोग जानते हैं, e⁻IX इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस का i साइन एक्स हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग जो देखते थे यह कॉस क्या है तो इसका रियल पार्ट है, साइन क्या है तो इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से कॉस था ना, तो कॉस को हम लोग क्या लिखते हैं, रियल पार्ट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ e⁻IZ लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से इसका जो कोफिशिएंट होगा इसको आप इसमें डालोगे। ठीक है, और इसको हम इधर लिखेंगे। अर्थात यहाँ से लिख सकते हो पी आई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e⁻IZ। देखिएगा यहाँ आरपी का मतलब क्या है, रियल पार्ट है। ठीक है, और क्या लिखो यहाँ से 1/d के जगह पर आपको d + i रखना है। क्या रखना है, d + का i का होल स्क्वायर +1 इंटू 4 लिख सकते हैं। अगर यह सब चीज़ नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप जाके वहाँ जो है ना इस सब का जो पी निकालने का जो रूल होता है, इस सब का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो आप लोग जाके उस लेक्चर को देखेंगे, तब जाके आपको इसको क्लियरली समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। कैसे करोगे आप यहाँ से देखना पी आई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e⁻IZ इंटू क्या लिखोगे आप यहाँ से 1/d² प्लस का 2di। आप आई स्क्वायर वैल्यू -1 तो -1 और +1 इंटू 4 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इससे इसको कैंसिल करोगे, यानी यहाँ से पी आई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e⁻IZ इंटू 1/, देखिएगा यहाँ से क्या बचेगा, d² प्लस का 2di होगा, और यहाँ से आप 4 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई, किसी को भी? चलिए आप यहाँ तक लिखिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से देखिए यह 4 अलजेब्रिक है। ठीक है, तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, तो एक्सपेंशन वाला पे जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 2di को कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, पी आई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e⁻IZ इंटू 1/2di को अगर बाहर निकालते हो आप तो क्या बचेगा, यहाँ से 1/1 प्लस, देखिएगा यहाँ से d से d कटेगा तो d/2i लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू क्या लिखोगे, यहाँ से 4 है तो 4 लिखेंगे। इसको आप ऊपर लेके जाइए, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से पी आई इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ e⁻IZ इंटू 1/2di। ठीक है, इंटू क्या लिखोगे आप इसको, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 1 प्लस d/2i का होल पावर -1 इंटू आप 4 लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से देखोगे रियल पार्ट ऑफ, देखिएगा यहाँ से इसका वैल्यू रखते हैं cos z प्लस का i साइन z, अब बटा में यह 2i को इधर लिख लीजिए। ठीक है, और इंटू 1/d, और इसका एक्सपेंशन आप बताएंगे। इसका एक्सपेंशन हो जाता है 1 + x का होल पावर -1 का 1 - x प्लस x² माइनस का डॉट हो जाता है। तो हमको पता है यहाँ 4 ही है, यानी एक बार भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर एक बार भी करोगे तो वह 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा टर्म नहीं लिखेंगे, मात्र हम एक ही टर्म लिखेंगे। अर्थात यहाँ से देख रहे थे x के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, d/2i है। क्या लिखोगे, 1 - d/2i और प्लस का डॉट कर लीजिए, इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ से देखिएगा रियल पार्ट ऑफ कॉस, देखिए यहाँ से अब इसको भाग करोगे तो क्या लिख सकते हो, इसको देखना है यहाँ से माइनस का i cos z बटा में 2, और यहाँ से i से i कटेगा तो यहाँ से साइन z बटा में 2 लिख सकते हैं, और इंटू 1/d, और यहाँ से 4 में 1 से गुणा करता है 4, इंटू 4 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है। ठीक है, यानी अगला टर्म जो है ना वह सब आपका हट जाता है। अब यहाँ से क्या लिखोगे, रियल पार्ट ऑफ माइनस का i cos z/2 प्लस का साइन z/2, और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करोगे 4 का 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ही होता है, तो इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब इसका देखेंगे यहाँ से रियल पार्ट इसमें कौन है, रियल पार्ट उसको कहा जाता है इसमें i नहीं हो, तो i तो इसमें है, इसमें i नहीं है। अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से साइन z/2, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे यहाँ से, तो 4z क्या होगा 4x हो जाएगा, यानी इसको काटिए क्या होगा z नहीं, यहाँ से x नहीं लिखोगे z लिखोगे, क्योंकि z के फॉर्म में था ना,
तो यहाँ से जेड लिखेंगे, तो यह 2 से 2 कट जाएगा तो क्या लिखोगे 2z इंटू साइन ऑफ जेड लिख सकते हैं। यही आपको क्या मिला, तो पी आई मिल गया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जेड को भगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जेड तो क्वेश्चन में था नहीं, तो जेड को आप भगाओगे तो यहाँ से पी आई इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 2, और जेड का वैल्यू हम लोग यहाँ से देखिए 1 + x इज इक्वल टू ई के पावर x पुट किए थे शुरू में, सॉरी जेड पुट किए थे, तो जेड इक्वल टू क्या लिखे थे यहाँ से log 1 + x लिखे थे। आप लोग एक बार चेक कर लेंगे तो क्या इसको लिख सकते हो 2 log 1 + x इंटू साइन ऑफ log 1 प्लस का x लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल चुके हैं, तो पी आई आपका निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है यहाँ से, तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सी एफ और पी आई को ऐड कर देते हैं, और सी एफ और पी आई को जो ऐड करते हैं वही मेरा क्या हो जाता है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ से कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो 10 से द कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से y इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई। तो y इक्वल टू सी एफ आपका क्या है, तो यहाँ C1 cos log 1 + x प्लस का C2 प्लस पी आई आपका क्या है, तो पी आई का वैल्यू यही है आपका 2 log 1 + x इंटू साइन log 1 + x है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेरा यह वैल्यू आया यही मेरा क्या हो गया, तो इस गिवन इक्वेशन का या कहें जो क्वेश्चन दिया गया था उसी का आपका क्या है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और एक नोटिफिकेशन उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2019 से 22 सेशन में एडमिशन नहीं होंगे, और वे सभी बच्चे चाहते हैं घर बैठे सही ढंग से और टाइम पे बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स का सिलेबस कंप्लीट करें, तो मेरा एक ऑनलाइन पेड क्लासेस जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उस कोर्स को परचेज करके आप कंप्लीट सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।